भाग एक में हमने देखा कि जो श्री राम की भक्ति थी, उस कहानी में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। वो 2 वरदान क्या थे? पहला वरदान ये था कि श्री राम की जगह भरत को राज्य गादी मिली जाए, और दूसरा वरदान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। ऐसे 2 वरदान कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे, परंतु ये सुनते ही राजा दशरथ इतने घबरा गए कि वो बेहोश होकर गिर गए। उन्होंने सोचा कि मैं मेरे प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष मेरे से इतना दूर वनवास के लिए कैसे भेज सकता हूँ? किस मुँह से मैं उसे बोलूँगा? रघुकुल से परंपरा चलती आई थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत टाइम पहले से कैकेयी के 2 वरदान बाकी थे राजा दशरथ से मांगने के, और सही समय पे कैकेयी ने उस वरदान का दुरुपयोग किया। तो राजा दशरथ को वो वचन पूरा करना ही था। तो राजा दशरथ बेहद बेबस थे, वो बेहोश हो गए। फिर धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में बढ़ती गई। श्री राम राजा दशरथ को मिलने उनके कक्ष में आए। उन्होंने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप क्यों इतने बेबस हैं? रानी कैकेयी ने बोला, आपके पिताजी की आज्ञा है कि आप 14 वर्ष वनवास जाए और आपकी जगह जो भरत है वो राजगादी पे बैठे। श्री राम ने बोला, अवश्य मैं पिता की आज्ञा का पालन करूँगा, क्योंकि वो तो पितृभक्त था, जो उसके पिताजी बोलते वो करने ही वाला था। तो श्री राम उनके पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जाने की तैयारियां शुरू करने लगे। जैसे ही अपने पति का वनवास जाने के बारे में सीता माता को पता चला, सीता माता बोले, जहाँ मेरे पति वहाँ पे ही मैं जाऊंगी। तो सीता माता भी अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही लक्ष्मण को पता चला अपने भाई के बारे में, वो बोला, जहाँ मेरे बड़े भैया वहाँ पे ही मैं भी वनवास के लिए जाऊँगा भाई के साथ। तो ऐसे ही श्री राम, लक्ष्मण और सिया मतलब सीता जी, जानकी, अपने तीनों जने वनवास के लिए निकले। दूसरी ओर भरत अपने मामा के घर से राज्य में आया। उसने देखा तो वो अपनी माता का त्याग कर दिया। तुरंत ही अपने सेना के साथ श्री राम को वन में मिलने के लिए गए कि आप भैया आप वापस आ जाओ, अपनी राजगादी संभालो, मैं इस लायक नहीं हूँ। परंतु पिता का वचन पालन करना था, इसलिए श्री राम ने बोला कि राजगादी तो तुम ही संभालोगे, जब तक 14 वर्ष नहीं होंगे मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। और यही सुनते हुए भरत बेबस होते हुए वापस अपने राज्य गया, परंतु वो राजमहल में नहीं गया। 14 वर्ष उसने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए वो भरत राज्य भी संभाला, एक कुटीर में वनवासी की तरह ही जीवन जिया, अपने परिवार का त्याग किया भरत ने, और दूसरी तरफ अपने भाई का भातृ प्रेम भी निभाया। ना ही उसने राजगादी पे बैठा परंतु राज्य संभाला। ऐसे भरत ने भी अपना भातृ प्रेम निभाया, अपनी माता का, अपनी पत्नी का भी उसने त्याग किया। जब उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक राम भैया वनवास से लौट कर नहीं आएंगे तब तक मैं भी अयोध्या के महल में पैर नहीं रखूँगा। इस तरह